तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं फिर से ऑब्जेक्टिव का सभी आंसर लेके मैं पूर्णतः हाजिर हो चुका हूं और मैं आपको सभी आंसर सटीक बताने वाला हूं। इसी चैनल पे आपको सबसे सटीक आंसर मिलेगी। और हम रात में आज आप लोगों के लिए अगले दिन के जो एग्जाम हो रहा है उसका मैं गेस्ट क्वेश्चन भी हमेशा लेके आता रहता हूं। तो आप लोग से उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि जब भी मैं ऐसा वीडियो लाऊं तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिला। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। CS3CN के अवकरण से प्राप्त होता है CS3CN ऑन रिडक्शन गिव्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा C2H5NH2। इसका सही आंसर है C2H5NH2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 46 सबसे प्रबल अम्ल है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। तो बताना चाहूंगा सबसे प्रबल अम्ल जो है वो है HCiO4। सबसे प्रबल अम्ल है वो है HCiO4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग लास्ट में देखेंगे दोस्तों। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, और इसमें हमारी टीम जो है सो ये क्वेश्चन बना रही है। आप लोगों को मैं पूरा सॉल्यूशन अंतिम में बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है? विच आर द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट CHCl3O2 लाइट प्लस HCl। तो इसका सही उत्तर है 48 का, वो है COCl2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है, द नेम ऑफ एसीटोन इन IUPAC सिस्टम इज। तो एसीटोन का जो नाम है वो IUPAC प्रणाली में वो है प्रोपेन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, सब्सटेंस विच इनहिबिट्स पैरामैग्नेटिज्म इज। तो जो वो सब्सटेंस जो है जो अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है उसका सही ऑप्शन है B, O2, ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 51 नंबर। मिथाइल अमीन को बनाया जा सकता है, मिथाइल अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। तो मिथाइल अमीन को जो है सो हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, यानी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन द्वारा बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉपर पायराइट का सूत्र है, द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट तो कॉपर पायराइट का सूत्र है वो है ऑप्शन बी CuFeS2। कॉपर पायराइट CuFeS2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 52 नंबर। 53 नंबर में आते हैं। 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 MgCl2 विलयन के क्रमांक में अवनमन है। In comparison to 0.01 m solution of glucose, the depression in freezing point 0.01 m MgCl2 solution is। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है C, लगभग तिगुना, अबाउट 3 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 54 नंबर की ओर। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? विच वन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ज्विटर आयन? इसका जो सही उत्तर है वो है D, H2NCH2COOH, H2NCH2COOH। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन है हो जाएगा इसका D। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है B, C, कार्बन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा B, कार्बन। आगे बढ़ते हैं। 1-0 कोटि की अभिक्रिया A + B गिव्स C के लिए दर है, द रेशियो ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A + B गिव्स C इज। तो इसका जो दर है वो है A, दर के A0B0। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया CH3CnH3O+ का उत्पाद है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन CH3CnH3O+ इज। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा C, CH3CONH2। ये सभी उत्तर जो है सो वो क्रमशः सही है। बाई मिस्टेक ही है कि ऐसा कोई उत्तर होगा जो कि गलत पाया जाए। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर। निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? विच आर द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको B, Cl बॉन्ड। क्लोरीन बॉन्ड जो है वो सबसे ज्यादा इनमें से प्रबल है, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है 59 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विटामिन ए कहलाता है, तो विटामिन ए क्या कहलाता है दोस्तों? विटामिन ए जो है सो रेटिनॉल कहलाता है। विटामिन ए इज नोन एज रेटिनॉल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, जो धातु वो जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रहता है वो कौन सा धातु है?
तो वो जो धातु है वो है डी, सोडियम। सोडियम धातु ऐसा है जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में यानी कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको डी। आगे बढ़ते हैं। इथॉक्सी इथेन कौन है? इथॉक्सी इथेन इनमें से जो है सो वो कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी इथॉक्सी इथेन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? विच आर द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में जो है सो मैग्नीशियम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है। जो निम्नलिखित अभिक्रिया है उसका प्रमुख प्रतिफल क्या है? तो ये इसका सही ऑप्शन है आपको बी, C6H5NH2, C6H5NH2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? विच आर द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट तो इसका सही ऑप्शन है आपको डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 66 की ओर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? विच आर द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रोटीन। प्रोटीन एक नेचुरल पॉलीमर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हेक्साएमाइन प्लैटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेक्साएमाइन प्लैटिनम 4 क्लोराइड इज। तो इसका जो सही सूत्र है वो है ए, Pt प्लैटिनम NH3 होल 6 Cl4। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, Pt NH3 होल 6 Cl4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड? अक्रिस्टलीय ठोस यानी अमॉर्फस सॉलिड यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, जिंक सल्फाइड, ZnS। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? विच आर द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपको डी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रसारण दाब। आगे बढ़ते हैं। 1 मोल At3+ को A1 में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3+ टू Al? जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2.895 इंटू 10⁵ बट ये आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप चाहो तो ये आंसर नहीं, इसका जब कैलकुलेशन मैंने किया था तो मुझे जो आंसर मिला वो है 2.895 इंटू 10⁵ बट ये यहाँ नहीं दिया हुआ। ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है। टोटल मिला के पूरे सोल्यूशन में मुझे 2 डाउटफुल क्वेश्चन लगे हैं। मैं जब इन सभी का मैं 1 से लेकर 70 तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं वो दोनों डाउटफुल जो क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल टाइप में है दोनों का मैं लाइन बाय लाइन आपको सोल्यूशन दे दूंगा। तब तक मैंने 70 में से 68 क्वेश्चंस आपको बताए। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वो 70 में से मतलब 68 में से आपको कितने नंबर आ रहे हैं। और हमारे चैनल से जुड़े हुए रहे क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम निरंतर आपको देते रहेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए आपको गेस्ट क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, थैंक यू।